विनती है गाजीपुर के जनता की ओर से, जन विश्वास जीत करके मैं तीसरी बार गाजीपुर का सांसद हूं। सौभाग्य है हमारा, हमारे जनपद का। यहाँ बिल्डिंग को कहा जाता है मेडिकल कॉलेज। 85 में जीवन का पहला चुनाव लड़ा और ऐसे क्षेत्र में चुनाव लड़ा जहां हमारी जात और बिरादरी की संख्या मात्र 9% प्रदर्शन। और दूसरा ये जो सिन्हा जी की कृपा से, और सिन्हा जी की कृपा इसलिए भी कि सिन्हा जी उसमें गवाही करने भी कोर्ट में गए, खुद गवाही किए हैं और मैंने जिरह किया है। ये देश के न्यायपालिका के इतिहास में सुरक्षित में था मैंने घटना के दिन, लेकिन आरोप मेरे ऊपर था कि हमने षड्यंत्र में भूमिका निभाई है, इसलिए आरोपी। वो पहला मुकदमा, वो दूसरा मुकदमा 2005 में। उस दौरान मनोज सिन्हा बड़े नेता, बड़ा नाम, भाजपा के नेता, भाजपा का सिंबल, और 2,27,000 वोट से गाजीपुर की जनता ने उनको हराया। सामंतशाही व्यवस्था के कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा दिए गए थे, उनको कुर्सी से उतार कर सरेआम चौराहा पे खड़ा करके उनको फांसी दी। तिरंगा बलिया के कलेक्ट्रेट पे भी लहराया गया, तिरंगा मोहम्मदाबाद तहसील के बिल्डिंग पर भी लहराया गया। क्षेत्र है, इसकी दो तरह की पहचान है। 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी के ही सिंबल पर इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ता रहा और जनता जो है जिताती चली गई। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। सर जी, गाजीपुर में आज ब्रजेश पाठक जी आए हुए हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, अच्छे आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं, मेरे साथ संसद के सदस्य भी रहे हैं। जिस कार्यकाल की अभी आपसे बात हो रही थी 14वीं लोकसभा की, उसमें वो भी ब्रजेश पाठक जी भी संसद के सदस्य थे, हम उनके साथ ही थे, वो हमारे नेता हैं। अब उप मुख्यमंत्री हैं। सौभाग्य है हमारा, हमारे जनपद का। यहाँ बिल्डिंग को कहा जाता है मेडिकल कॉलेज है। बिल्डिंग में सुविधा क्या मिलेगी, इसका प्रबंध अगर करने के लिए वो आ गए तो मेरी विनती है गाजीपुर के जनता की ओर से, जन विश्वास जीत करके मैं तीसरी बार गाजीपुर का सांसद हूं। मेरी विनती है कि गाजीपुर में डॉक्टरों की जो कमी है, महिला डॉक्टरों की जो कमी है, उसकी पूर्ति कर दें। है ही नहीं डॉक्टर, आधे डॉक्टर भी नहीं है, विशेषज्ञ तो छोड़ दो, और डॉक्टर नहीं तो बिल्डिंग इलाज नहीं करेगी किसी तरह से। दूसरी चीज कि जो नकली दवाओं का एक रैकेट चल रहा है, आप पता कर लें, इतने बड़े पैमाने पर ये दवाओं की बिक्री करने वाले पूरा रैकेट है, जबरदस्त रैकेट। इनकी चेन कहां से कहां तक है कुछ कहा नहीं जा सकता। ये इसकी कड़ियां गिनते गिनते आदमी थक जाएगा। और ये डॉक्टरों की मिली भगत से, ये मेडिकल डिपार्टमेंट है, एक एक अस्पताल पर कुंडली मार के कई कई सालों से लोग बैठे हुए हैं। जनता उनके कार्य व्यवहार से असंतुष्ट है, जनप्रतिनिधि असंतुष्ट है, लेकिन किसी पार्टी के नेता का बर्दाश्त है तो नकली दवाएं बिकवाएं। उनके चहेते नकली दवाओं का तो इतना बड़ा रैकेट है कि आप समझिए कि जैसे मादक द्रव्यों की स्मगलिंग में लोग लगे हुए हैं, उससे ज्यादा गंभीर बड़ी चेन इसकी है। पाठक जी से विनती है कि गाजीपुर के गरीब, जो इस सुदूर अंचल के पीड़ित लोग हैं, रोग से ग्रसित लोग हैं, इनके इलाज के लिए पहली प्राथमिकता दें। जितनी डॉक्टर के पद रिक्त हैं, आधा भर दें तो हम फूलों की बारिश करा देंगे उनके नाम पर कि जनपद में स्वास्थ्य मंत्री आया
तो हमारे जनपद में जो डॉक्टरों के रिक्त पद थे उसकी पूर्ति करके चला गया। बाकी और व्यवस्था देखें, संभालें, सब किसी न किसी खूंटे से बंधा हुआ है, उसको कोई हिला ही नहीं पाता। हम फला के खूंटे के, हम फला के खूंटे के। ये खूंटे वाले जब तक हिलेंगे नहीं, जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी। चलिए। सर जी, कुछ लोग बाहर से जानना चाहते हैं कि आप 5 बार विधायक हैं और 3 बार सांसद हैं जी, और कब कब विधायक थे और सांसद को तो लोग लगभग सभी। देखिए, 76 में पढ़ाई पूरी करने के बाद इस धरती पर एक महामानव था, कामरेड सरजू पांडे। उनके सानिध्य में रह करके राजनीति की ABCD सीखने का काम किया और समाज सेवा के क्षेत्र में हम कुछ सक्रिय हुए। सन 80 से ठीक से राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने लगे। 85 में जीवन का पहला चुनाव लड़ा और ऐसे क्षेत्र में चुनाव लड़ा जहां हमारी जात और बिरादरी की संख्या मात्र 9% थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा। जनता का आशीर्वाद और प्यार मिला, समर्थन मिला और विधानसभा का सदस्य हो गया पहली बार में। और उसके बाद लगातार ये सिलसिला 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी के ही सिंबल पर इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ता रहा और जनता जो है जिताती चली गई और लखनऊ में उसके प्रतिनिधि की हैसियत से उन गरीब मजलूमों की आवाज उठाता रहा, उनके हितों के लिए संघर्ष करता रहा। सर जी, आप 4 बार 5 बार विधायक हैं और लगातार हैं और उस समय से हैं जब जिस समय पब्लिक एक जिसको मानती थी तो मानती थी। इतना राजनीति नहीं लोग करते थे, दोगली राजनीति नहीं होती थी और उसके बाद भी आपके ऊपर लोग छींटा मारते हैं। इसका वजह क्या है? देखिए, वजह सिर्फ एक है। यह क्षेत्र जो मोहम्मदाबाद क्षेत्र है, इसकी 2 तरह की पहचान है। एक पहचान है कि ब्रिटिश हुकूमत जब इस क्षेत्र, मतलब देश पे हुकूमत थी, तो इस क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी जबरदस्त बगावत हुई थी। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, अंग्रेज सुपुर्द करके आजादी चले गए। लेकिन अंग्रेज से सुपुर्दगी लेके नहीं, अंग्रेज से छीन करके यह क्षेत्र आजाद हो चुका था 15 अगस्त 1942 को, 18 अगस्त 15 अगस्त 1942 को। बहुत बड़ी क्रांति हुई थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। आपको पता होगा, बलिया और गाजीपुर पहले एक ही जनपद था। बलिया एक तहसील थी, बाद में वो जनपद बना। उस बगावत के वक्त बलिया का बैरिया, वहां पर जेल पर बागियों का कब्जा हुआ, जेल खोल दिया गया। बलिया के कलेक्ट्रेट पर बागियों का कब्जा हुआ, कलेक्टर हटा दिया गया अपने कुर्सी से। मोहम्मदाबाद के तहसील पर बागियों का कब्जा हुआ, भगा दिया गया तहसीलदार तहसील से। तिरंगा बलिया के कलेक्ट्रेट पे भी लहराया गया, तिरंगा मोहम्मदाबाद तहसील के बिल्डिंग पर भी लहराया गया। और इस दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने गोली चलाई, बहुत से वीर शहीद हुए, मोहम्मदाबाद तहसील पर भी, बैरिया में भी, बलिया में भी। 13 दिन बाद ब्रिटिश हुकूमत ने फिर से बागियों की बगावत को कुचलकर इस क्षेत्र पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया और चित्तू पांडे को, जो डिक्टेटर कलेक्टर बना दिए गए थे, कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा दिए गए थे, उनको कुर्सी से उतार कर सरेआम चौराहा पे खड़ा करके उनको फांसी दे दी गई। उस वीर सपूत को इस क्षेत्र की जनता आज भी सैल्यूट करती है और
दूसरी पहचान इस क्षेत्र की यह है, जहां एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में योगदान, जी वहीं दूसरी तरफ आजादी मिलने के बाद क्षेत्र में जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनके अंदर जो सामंती सोच थी, सामंतशाही जो निजाम था, वो वर्चस्व बरकरार रखने के लिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया कभी कि देश आजाद हो चुका है तो ये गरीब भी आजाद हो गए। वोटर लिस्ट बन गई, चुनाव होने लगे, गरीब मतदान करने से वंचित रह जाता था, गांव का गांव भगा दिया जाता था, कुछ लोग बैठ करके वोट डाल लेते थे। बड़ा उत्पीड़न था, बड़ा अत्याचार था। जब मैं इस क्षेत्र में आया, मेरी गरीबों ने मुझे मत दे के बैठाया, तो मैंने अपना पहला कर्तव्य समझा कि इस गरीबी से मुक्ति दिलाइए और संविधान में मिले हुए उस अधिकार को जो देश के हर नागरिक के पास है, अपना मत देने का अधिकार, इस क्षेत्र के भी मतदाताओं को वोट देने का अधिकार दिलाइए। और इसका लगातार प्रयास होने लगा। हरी बेगारी के खिलाफ, मजदूरी के खिलाफ, सामंती अत्याचार जुल्म ज्यादती के खिलाफ, जो गरीबों की इज्जत लूटी जाती थी, सरेआम कोई बोलने वाला नहीं होता था, उसके खिलाफ मैंने इन सामंतवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया, लगातार संघर्ष किया। थाने का घेराव हुआ, तहसील का घेराव हुआ, जनपद मुख्यालय का घेराव हुआ, जेल भरो आंदोलन हुआ, लखनऊ मुख्यालय तक चढ़ करके इस गरीबों की आवाज को बुलंद किया गया। मैं सामंतशाही व्यवस्था का आंख की किरकिरी बन गया। और अब यहां से मेरी हत्या का भी प्रयास और मेरी चरित्र हत्या का भी प्रयास। मेरे छोटे भाई को, जो मुझसे 10 साल छोटा था, वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर जब इन कामों में मेरा हाथ बटाने लगा, तो उसको साफ टारगेट बना दिया गया। और फिर जो कुछ हुआ, वो कहानी बड़ी लंबी है, बड़ी दर्दनाक है, फिर किसी और अवसर से। तो मित्रों, आप लोगों ने बहुत दूर दूर से कमेंट करते थे कि कभी आप अपने सांसद साहब से, आपका ठीक ठाक है, आप कभी उनके जीवनी के बारे में जाने और कैसे पहली बार चुनाव जीते, कितना संघर्ष किए और क्यों लोग उनके ऊपर छीटा छटकी मारते रहते हैं। तो मित्रों, आप छीटा छटकी के बारे में सांसद साहब ने आपको बताया, और मैं फिर कभी आऊँगा तो सांसद साहब से आपसे मिलाऊंगा। और उसी पीरियड में आपके पास एक मुकदमा भी थी जो कि अभी हाल हाल खत्म भी हो गया है। मेरे जीवन में सबसे पहला मुकदमा वर्ष 2001 में, जब मैं तीसरी बार विधायक था, तीसरी बार, तब वर्ष 2001 में राजनाथ सिंह जी की सरकार थी जी। प्रदेश सरकार और देश की सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश बंद का आह्वान हुआ। हर तहसील पर धरना प्रदर्शन देना, पत्रक देना, ये कार्यक्रम हुआ। हमारे तहसील मोहम्मदाबाद में भी ये कार्यक्रम हुआ। 9 अगस्त की तिथि थी, वही जिस तिथि को आज भी हिंदुस्तान में लोग क्रांति की तिथि कहते हैं। उसी तिथि पर इस कार्यक्रम के दौरान आरोप लगा दिया गया कि अफजाल अंसारी, एफआईआर में यही लिखा है, मंडी समिति से 4000 लोगों का जुलूस लेकर के पैदल 4 किलोमीटर चल के तहसील प्रांगण में आए और उस प्रांगण में सभा किए शहीद पार्क में। और इस दौरान तोड़ फोड़ की घटना हुई, जिसमें 10,000 रुपए के सामान की क्षति हो गई। 10,000 रुपए। तो मुकदमा 2001 में बना, डिसाइड 2024 में अभी कुछ दिनों पहले हुआ है। मैं बहुत लंबा सर चल गया मुकदमा। दोष मुक्त कर दिया गया हूं, सभी आरोपों से बरी कर दिया गया हूं। अब देखिए, फिर उसकी पता चला है अपील भी दाखिल हो गई है। कोई बात नहीं, न्यायिक प्रक्रिया अपना करके कानून के रास्ते से किसी भी कार्रवाई के लिए
मैं सहयोग करूंगा। और मेरे विरुद्ध आपराधिक मामले में एक और आपराधिक मामला, जब 2004 वाला जो मैं कह रहा था कि चुनाव में जीत गया, तो खाली मैं जीत गया कहा था, हमने ये नहीं बताया कि 2004 में कैसे जीत गया। आपने विधानसभा का पूछा तो मैंने बताया कि 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से, यानी 5 बार इस विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक रहा। 2004 में मैं लोकसभा का सदस्य जब चुना गया तो उस समय सिटिंग एमपी थे मनोज सिन्हा, और केंद्र में भी अटल जी की सरकार थी और प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार थी। तो पूछना नहीं था क्या वर्चस्व था इन लोगों का। 2001 वाली सरकार का हमने बताया राजनाथ थे। तो उस दौरान मनोज सिन्हा बड़े नेता, बड़ा नाम, भाजपा के नेता, भाजपा का सिंबल, और 2,27,000 वोट से गाजीपुर की जनता ने उनको हराया था। अब गाजीपुर जनता का ये फैसला नहीं बच सका और 2005 में मुझे एक बदला लेने की नीयत से एक आपराधिक मुकदमे में षड्यंत्रकर्ता का आरोप लगा करके मुकदमा लिखवा दिया गया। मैं पार्लियामेंट में था घटना के दिन, लेकिन आरोप मेरे ऊपर था कि हमने षड्यंत्र में भूमिका निभाई है, इसलिए आरोपी। वो पहला मुकदमा। वो दूसरा मुकदमा 2005 में, पहला धरना प्रदर्शन और दूसरा ये जो सिन्हा जी की कृपा से। और सिन्हा जी की कृपा इसलिए भी कि सिन्हा जी उसमें गवाही करने भी कोर्ट में गए, खुद गवाही किए हैं और मैंने जिरह किया है। ये देश के न्यायपालिका के इतिहास में सुरक्षित है। मैंने उनसे प्रश्न किए हैं, वो मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और दिल्ली में सिन्हा जी ने कहा गाजीपुर में ट्रायल निष्पक्ष नहीं होगा, दिल्ली ले चला जाए, और दिल्ली ले गए, इन्हीं की सरकार थी। और दिल्ली में राउज एवेन्यू में स्पेशल कोर्ट, सत्र न्यायालय, एमपी एमएलए, सीबीआई कोर्ट में मुकदमे का परीक्षण हुआ। वो गवाही किए, मैंने जिरह किया और न्यायाधीश ने निर्णय दिया। मैं सारे आरोपों से बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। सर कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग हमारे बहुत पीछे लगते हैं और इन लोगों से अब दूसरी बेर हरा दिया 19 में, जी। तो षड्यंत्र रच के गैंगस्टर का मुकदमा, उसी मुकदमे को जो छूट चुका है, उसी मुकदमे को आधार बना करके गैंगस्टर के मुकदमे में ऐसा षड्यंत्र रचा कि गाजीपुर से मेरी सजा हो गई। और उस आदेश को जब मैंने चुनौती दिया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से 29 अप्रैल को सजा हुई और 29 जुलाई को मैं दोष मुक्त कर दिया गया, सारे आरोपों से बरी कर दिया गया। अब दूसरा चुनाव हराने का ये परिणाम आया। अब तीसरा चुनाव फिर इस बार हरा दिया है। सर कभी बदला लेने का भावना जगा कि हमारे अंदर नहीं, हम तो बदला उनका ले लिया, क्या उनका नसीब खुल गया, हम उनको हरा देते हैं तो राज्यपाल हो जाते हैं। बदला क्या लेना है हमको? मैंने तो अच्छा ही पद पर उनको भेज दिए, भेज दिए, बहुत बड़े पद पे, इंद्रलोक का मालिक बना दिया। तो मित्रों देखिए हमारे साथ सांसद साहब थे, सांसद साहब से मैं फिर कभी मिला होगा, तब तक के लिए बंसलाल यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें।